उम्मती मुस्लिमा, मुसलमानों का मुआशरा जहां होगा उनको बहुत चौकन्ना रहना है, हमको आपस में टकराना नहीं है। बरादरियों की बुनियाद पर, मसलकों की बुनियाद पर, जातों की बुनियाद पर हम कहेंगे वो फलानी जात का है, हम उससे के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो कहेंगे हम इन जात के हैं, हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। इस्लामी मुआशरे में तमाम के तमाम भाई भाई होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, आज ही मैंने दर्स दिया, जब वहाँ हदीस का सबक हो रहा था, जब दर्स तिरमिज़ी आखिरी हदीस हो रही थी, उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के यही मुबारक इरशाद सुनाया गया। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि रुक जाएं लोग बरादरियों की बुनियाद पर, आबा अजदाद की बुनियाद पर फख्र करने से। तुम फख्र करते हो हम फलानी बरादरी के हैं, तुम फख्र करते हो मैं फलानी बाप का हूं, किसी का कोई फख्र नहीं है, तमाम के तमाम आदम के औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए। हाँ, तुमसे अफजल वो है कि जो तक़वा में सबसे ऊंचा होगा, तुमसे अफजल वो है जो नेक ज्यादा होगा, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो। तो बरादरियों के इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। और हम मौजूदा दौर में जहां जहां जिन जिन हालात में रह रहे हैं, उन हालात को मुसलमान को समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं, किस तरह की सूरत हाल में है। हम अगर आपस में दूर रहे, अब अगर आपस में टकराते रहे और एक दूसरे को जलील समझते रहे, तो उसके नतीजे में कभी हो सकता है शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा और उससे पछताएंगे सब। इस्लामी मुआशरे के लिए उसूल नंबर 1, इस्लामी मुआशरे का उसूल नंबर 2 कि मुसलमान मुआशरे में फहाशी नहीं होगी, फजूल खर्चियां नहीं होंगी, आवारगियां नहीं होंगी, लड़कों लड़कियों के गलत ताल्लुकात नहीं होंगे, बदकारियां जिनाकारियां नहीं होंगी, गलत रिलेशन से नहीं होंगे। इस्लामी मुआशरे का उसूल ये है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला हमको सख्ती से रोकते हैं, खबरदार फौज कामों से दूर रहना। अब हम इस वक्त अपने मुआशरे को जब देखते हैं, अल अमानुल हफीज, सूरत हाल ये है, गैरों का मामला तो वो गैर समझें, वह अपनी नस्लों को अपनी फिक्र खुद ही करें। हाँ, हम इंसानियत की बुनियाद पर ये चाहेंगे कि गलतियां किसी भी मुआशरे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम मुआशरे के। मुसलमान मुआशरे में वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिनको अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया और जिसके मुआशरती असरात पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देते हैं। मसलन जब जिनाकारी होगी तो हराम बच्चे पैदा होंगे, और अगर हराम बच्चों को रोका गया तो एबार्शन करने होंगे, और एबार्शन करने होंगे तो नारियों में बच्चे इंसानों के मिलेंगे, और अगर वो बच्चे पैदा हो गए उनका कोई बाप नहीं होगा, और जब बच्चे पैदा होंगे वो औरत लटक जाएगी, उसके बाद इस औरत को कोई लेने वाला नहीं होगा, और उस मर्द को कहा जाएगा कि ये मर्द बदकार है, लिहाजा हमें बेटियां उसको नहीं देंगे। जब जिनाकारी फैलती है तो उसके नतीजे में वो बीमारियां भी आएंगे जिन बीमारियों का इससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। जब जिनाकारी फैल जाएगी तो उसके बाद फिर निकाह मुश्किल हो जाएंगे, और निकाह आम जब नहीं होंगे तो नतीजा क्या होगा, घरों में हराम बच्चे पैदा होंगे, इन औरतों को बाद में कोई लेने वाला नहीं होगा, उन हराम बच्चों को कहीं से वरासत नहीं मिलेगी, उनकी कोई तरबियत करने वाला नहीं होगा, तो नतीजा इस्लामी सारा माशरा बर्बाद हो जाएगा। वजह होगी कि मुसलमान माशरे में जिनाकारी फैलने लगी। इसी वजह से अल्लाह और अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान जल्द निकाह करें, जल्द निकाह करें। और हमारे मुआशरे में हमारे बच्चों पर यह जुल्म है कि उनको लटका करके रखते हैं और अरसे तक लटका करके रखते हैं। कुछ बरादरियों में तो जल्दियां शादियां होती हैं, बहुत मुबारक, लेकिन इतनी जल्दी भी शादियां नहीं होनी चाहिए कि बच्ची अभी बहुत छोटी उम्र की है और जल्दी से उस पर इज़्दिवाजी जिंदगी का बोझ आ गया तो बीमारियों का शिकार हो जाएगी। यानी कम से कम वो बिचुअल हो जानी चाहिए, वो इस काबिल हो जानी चाहिए कि उसके जिस्म के अंदर इतनी कुव्वत आ गई, जिस्मानी तौर पर वो इतनी बालिग हो गई कि आगे वो इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार सके। न लेट करना बेहतर है और न जल्दी शादियां करना बेहतर है, एक बैलेंस्ड माहौल होना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शादियां करनी चाहिए, और जब लेट शादियां होती हैं तो नौजवान लड़के बुराइयों का शिकार होते हैं, और उसका तजर्बा या उसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप कॉलेजों में पहुंचेंगे।